बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हमें एक डाटा दे दिया जाता है जिसमें दो कॉलम गिवन है, एक कॉलम हाइट का है, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अब इस डाटे से हमने बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो जनरेट करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो हमें दिया है वो क्या है। हमें बेटा जो डाटा दिया है वो हाइट से रिलेटेड है। हाइट जो है एक कंटिन्यूस वेरिएबल है जो कि इशारिये में आ सकता है। 60 से लेके 62 इंचेस तक 5 लोग हैं। 5 लोग हैं जिनकी हाइट इस कैटेगरी में है। 18 लोग हैं जिनकी हाइट 63 इंच से लेके 65 इंचेस के दरम्यान है। अब आप नोट करें कि ये जो डाटा आपको गिवन किया है ये क्लास लिमिट का डाटा है। क्लास लिमिट से मुराद है वो वैल्यू जो तमाम क्लासेस को सेपरेट करती हैं, यानी वो दोनों वैल्यूज जो एक क्लास बनाती हैं वो उस क्लास के अंदर शामिल हैं। जैसे 60 से लेके 62 तक ये एक क्लास है, तो ये 60 और 62 इस क्लास के अंदर शामिल है। इसको हम इंक्लूसिव मेथड कहते हैं, यानी जिसमें दोनों वैल्यूज लोअर एंड अपर वैल्यूज जो हैं वो उस क्लास के अंदर शामिल होती हैं। अब ये क्लास लिमिट का डाटा है, इससे हमने क्लास बाउंड्री में जाना है। क्लास बाउंड्री में कैसे जाएंगे? हमने इन दो वैल्यूज का फर्क लेना है, यानी 63 में से 62 निकाल लें, या 66 में से 65 निकाल लें, या 69 में से 68 निकाल लें, या 72 में से 71 निकाल लें। अब इनका डिफरेंस लें और उसे 2 पे तकसीम कर लें। ये आंसर मेरे पास आ रहा है 0.5। ये जो 0.5 बेटा आया है इसको मैंने ये जो लोअर लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट है, इसमें मैंने माइनस करना है, और ये जो अपर क्लास लिमिट है इसके अंदर मैंने प्लस कर देना। तो जब मैं इन वैल्यूज में से 0.5 माइनस करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। यानी 60 में से 0.5 निकालें तो 59.5 है, 62 में 0.5 प्लस कर दें तो 62.5 है। सिमिलर पैटर्न ये बाकी भी आ जाएगी। इनमें से 0.5 निकाल दें, इनमें अब 0.5 जो है वो प्लस कर दें। अब बेटा देखें जो ये कॉलम आपके पास आया है, इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी ये वाली वैल्यू जो है ये इधर भी पड़ी हुई है, ये वाली वैल्यू इधर है, ये वाली वैल्यू इधर है, ये वाली वैल्यू इधर है। तो ये सारी क्लासेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो अब हम क्लास बाउंड्री की फिर डेफिनेशन कर सकते हैं कि वो वैल्यूज जो क्लासेस को आपस में जोड़ती हैं इनको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब इसमें एक खास बात है कि देखें, अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जिसकी हाइट 62.5 इंचेस है, तो फिर आप इस 62.5 इंचेस वाले बंदे को इस क्लास में लिखेंगे या इसमें लिखेंगे, ये अब आपने डिसाइड करना है। तो बेटा ये याद रखना है कि जब हम एक्सक्लूसिव मेथड में काम करते हैं, ये जो स्टाइल है ये एक्सक्लूसिव है, ये वाला इंक्लूसिव था। इंक्लूसिव वो होता है कि जिसमें दोनों वैल्यूज यानी एक क्लास की दोनों वैल्यूज लोअर लिमिट और अपर लिमिट उस क्लास के अंदर शामिल होती हैं। अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव अप्रोच है, इसका मतलब कि ये जो अपर क्लास बाउंड्री है ये इस क्लास के अंदर शामिल नहीं है। अगर कोई बंदा जिसकी हाइट 62.5 इंच है तो वो यहाँ शुमार नहीं होगा, यानी इस क्लास में शुमार नहीं होगा, वो अगली क्लास के अंदर शुमार होगा। तो इसको हम एक्सक्लूसिव अप्रोच कहते हैं। अब हमने बनाना है एक्स को हम कहते हैं बेटा मिड पॉइंट, या एक्स को हम कहते हैं क्लास मार्क। अब ये कैसे बनेगा? आप दो क्लास लिमिट्स जो हैं यानी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, इनको जमा करें और 2 पे तकसीम कर लें तो हमारे पास ये 61 आ रहा है। इसी तरह 63 और 65 को प्लस करें और 2 पे तकसीम करें तो ये 64 है। 66 और 68 को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये 67। अब 3 का फर्क आ रहा है तो आप 61 के बाद से 64 लिखें, 67 लिखें,
70 लिखें, 73, तीन का फर्क जो है वो आपने इसमें ऐड कर लिया। ये जो आपने एक्स बनाया है ये क्लास लिमिट से बनाया है, तो बेटा आप इसको क्लास बाउंड्री से भी बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आप इन दो वैल्यूज को जमा करें और 2 पे तकसीम करें तब भी 61 ही आएगा। इन दो वैल्यूज को प्लस करें, 2 पे तकसीम करें 64, इन दो वैल्यूज को प्लस करें, 2 पे तकसीम 67, ये एक्स का कॉलम जो है ये खुल जाएगा। अब जो सी एफ का कॉलम है, सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट करना। जो सी एफ है ये हम वैल्यूज को प्लस करते हैं अपर क्लास लिमिट से नीचे, यानी हमने इस क्लास से नीचे जितनी वैल्यूज हैं उनको प्लस करना है, तो इस क्लास से नीचे 5 हैं, ये आ जाएगा 5। फिर 65.5 से नीचे वैल्यूज को प्लस करें तो यहाँ लोअर लिमिट से यहाँ तक ये दोनों क्लासेस इकट्ठी होगी, तो 18 और 5 को जमा करें, आपके पास है 23। अब ये 68.5 से नीचे, तो इसका मतलब 3 क्लासेस आपने इकट्ठी कर ली, ये तीनों को प्लस करें, ये 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को आप प्लस करें तो ये आपके पास 67 है। इसी तरह 71.5 है, 71.5 से पीछे जितनी हैं क्लासेस उनको इकट्ठा कर लें, तो ये 4 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को आप प्लस करें, ये आपके पास आ जाएगा 92। अब 74.5 से नीचे जितनी हैं, इसका मतलब ये सारी क्लासेस प्लस हो गई, तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करें तो ये आपके पास है 100। ये है सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना। अब नोट करें, ये 5 पहले आपने वैसे ही लिखा, 5 के अंदर ये 18 जमा किया 23 आ गया, 23 के अंदर 42 जमा किया 65, 65 के अंदर 27 जमा किया 92, 92 के अंदर 8 जमा किया 100। अब आपने DCF का कॉलम बनाना है। अब DCF क्या है? डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब हम फ्रीक्वेंसीज को नीचे से प्लस करना शुरू करते हैं। अब जब CF बनाते हैं तो हम अपर क्लास बाउंड्रीज को यूज करते हैं, लेकिन जब हम DCF बनाते हैं तो उसमें फिर हम लोअर क्लास बाउंड्रीज को यूज करते हैं। DCF में हमने मोर देन टाइप को कंसिडर करना है। नोट करें, 59.5 से बड़ी जितनी वैल्यूज उनको प्लस कर लें। अब 59.5 से बड़ी ये सारी हैं, इन सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को प्लस करें तो ये आपके पास है 100। देन 62.5 से बड़ी, अब इसका मतलब ये एक क्लास आपने छोड़ देनी है। 62.5 से आगे जितनी हैं ये 4 क्लासेस, इन चारों की फ्रीक्वेंसीज को प्लस करें, ये आपके पास है 95। 65.5 से बड़ी, तो ये 3 क्लासेस हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर लें, तो ये प्लस करने पे आपके पास 77 है। 68.5 और इससे बड़ी, ये 2 क्लासेस हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसीज को आप प्लस कर लें तो ये आपके पास आ रहा है 35, ये आ जाएगा। देन 71.5 से बड़ी, तो ये आपके पास एक ही क्लास है, इसको प्लस कर लें, ये 8 आ। नोट करें जरा कि यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो नीचे से प्लस हो रही है, यानी 8 है, 8 के अंदर ये 27 जमा किया तो ये 35 आ गया, 35 के अंदर 42 जमा किया 77, 77 में 18 प्लस किया 95, 95 के अंदर 5 प्लस किया 100। ये है हमारे पास DCF का कॉलम। नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी RF। ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। देखें, इफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी देन वी गेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 5 है, इसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे प्लस करें, डिवाइड करें, सॉरी। अब ये 5 है, 5 डिवाइड बाय 100, ये आ गया। फिर इसी तरह 18 है, 18 को समेशन F पे यानी 100 पे डिवाइड कर लें। 42 को 100 पे तकसीम किया, 27 को 100 पे तकसीम किया, 8 को 100 पे तकसीम किया। नेक्स्ट है RCF, रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो CF का कॉलम है इसको आपने 100 पे डिवाइड करना है। इसको 100 पे डिवाइड कर लें, इसको 100 पे डिवाइड करें, इसको 100 पे डिवाइड करें, इसको 100 पे डिवाइड करें, इसको 100 पे डिवाइड। अब 100 पे जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये समेशन F है।
नेक्स्ट है RDCF, रिलेटिव डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना है, जो DCF का कॉलम है उसको समेशन F पे डिवाइड करना है। तो ये जो कॉलम है इसको समेशन F पे यानी कि 100 पे डिवाइड करना है। इसको 100 पे डिवाइड किया, 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 इसको 100 पे डिवाइड किया। इसके बाद ये 3 कॉलम है जिनमें हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इस कॉलम को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप RCF, रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाता है परसेंटेज रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर आप रिलेटिव डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज रिलेटिव डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नोट करें, जब R लगता है, फ्रीक्वेंसी के साथ R लगा, CF के साथ R लगा, DCF के साथ R लगा, तो इसका मतलब आपने इन फ्रीक्वेंसीज को समेशन F पे डिवाइड करना है। जब इनके साथ P लग गया, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपने ये जो 3 कॉलम बनाए हैं रिलेटिव वाले, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो अगले 3 निकल आएंगे। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको सारे पॉइंट्स की क्लैरिटी होगी है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान।